कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज? इंतखाब के लिए असेंबली इजलास 11:30 बजे होगा। दोनों उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़्म। असेंबली के कुल 371 अरकान में से 186 वोट दरकार। चौधरी परवेज इलाही का 189 अरकान की हिमायत का दावा। हमजा शहबाज कहते हैं 200 MPAs उनके साथ हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वजीर आला का इंतखाब डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी ही कराएंगे। मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तैयार, अरकान को होटल से बसों के जरिए पंजाब असेंबली पहुंचाया गया। वजारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली पहुंच गए। कहते हैं डिप्टी स्पीकर का आज का अमल बताएगा कि इलेक्शन शफाफ है या नहीं। कोई कहां से हिदायत ले रहा है सब जानते हैं। आज सिक्योरिटी दोस्त मजारी की है, जिसकी नीयत खराब है आज पता चल जाएगा। पंजाब असेंबली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। असेंबली के गेट 500 मीटर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। कौमी असेंबली में आज नौ मुंतखब स्पीकर राजा परवेज अशरफ हल्फ लेंगे। इजलास दिन 12 बजे तलब। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया वोटिंग कराई जाएगी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब। नए स्पीकर के हल्फ और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुबह सवेरे रावलपिंडी में रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की मंसूबे में ताख़ीर पर अफसरान की सरजनिश, मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहते हैं कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम मुकम्मल ना हो सका। कंपनी को नाअहली के बाइस ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? तामीराती मंसूबे पर 2 शिफ्टों में काम होता है। माजी में इस तरह के मंसूबे 6 माह में मुकम्मल किए गए। साबिक वजीर आजम इमरान खान आज कराची में पावर शो करेंगे। बाग़े जिना में जलसे की तैयारियां जारी। 40 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसे से इमरान खान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मज़ार कायद पर रात गए जलसे का समा रहा। शहरियों की बड़ी तादाद बाग़े जिना में मौजूद रही। इमरान खान कहते हैं मेरी कोशिश है साजिश को नाकाम बनाकर इलेक्शन की तरफ जाए। मुहिम के लिए हमें फंड्स की जरूरत है। पाकिस्तानियों से अपील है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। साबिक वजीर आजम की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से भी फंड्स की अपील। वफाकी काबीना में कौन कौन होगा, नाम सामने आ गए। बिलावल भुट्टो को वजीर खारिजा बनाए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला और मरियम औरंगजेब को इत्तलात और नशरियात का कलमदान दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, अयाज सादिक, एहसन इकबाल और खुर्रम दस्तगीर भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। तारिक बशीर चीमा वजीर हाउसिंग होंगे। चौधरी सालिक हुसैन को भी वफाकी वजीर बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी में से कौन कौन काबीना का हिस्सा होगा? जरदारी हाउस में मुशावरत मुकम्मल। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान और शाजिया मरी के नाम फाइनल। फारूक नाइक, रजा रब्बानी खर और नफीसा शाह के नाम भी ज़ेर गौर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओगरा की पेट्रोल 21 रुपए और डीजल 50 रुपए महंगा करने की समरी मुस्तरद कर दी। कहा अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, मिलकर चैलेंजेस से निपटेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने से हुकूमत को 200 अरब रुपए माहाना नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो दिफाई बजट से भी ज्यादा है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ 14 करोड़ में दुबई में बेचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इल्जाम। कहा इमरान खान को 8-9 करोड़ की घड़ी मिली, वो दुबई में बेची। एक हार और एक अंगूठी बेच दी। मुझे भी एक बार घड़ी तोहफे में मिली थी, जिसे मैंने तोशाखाना में जमा करा दिया था। मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाकर अमरीका में साबिक सफ़ीर को बुलाएंगे। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मरीम नवाज ने ट्वीट में कहा इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे फिर बेच दिए, असल कहानी नहीं। इमरान ने वो घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बाजार में बेच दिए, असल कहानी ये है। कहा तहाइफ खरीदने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आए, ये असल सवाल है, क्योंकि वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा उसका कोई ज़रिया आमदन नहीं।
वजीर आजम ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी तो इसमें क्या जुर्म है? फवाद चौधरी का कहना है शहबाज शरीफ कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान पर कैसे इल्जामात लगाए। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, मेरी है, मैंने बेच दी तो इस पर एतराज नहीं बनता। इमरान खान पर कीचड़ उछालना बंद करें, मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ अपने मनपसंद लोगों को FIA में तैनात करवा रहे हैं। पहले ही दिन नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई, अब FIA रिकॉर्ड में भी हेर फेर हो रही है। इन्होंने अपने खिलाफ तहकीकात करने वाली टीमों को भी बदल दिया। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान आवाम से सिर्फ झूठ बोला गया, इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। फवाद चौधरी ने आज भी नैब और FIA के रिकॉर्ड चोरी से मुताल्लिक झूठ बोला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का कहना है 14 करोड़ मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा कर लीं और 18 करोड़ रुपए में बेच दी। आप सेलेक्ट होकर वजीर आजम बने और दुकान लगा दी, तोशाखाना का हिसाब आवाम के सामने रखेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की एहसास प्रोग्राम और पनागाहें बंद करने की खबरों की तरदीद। कहा वजीर आजम ने अपने पहले खिताब में वाज़ेह किया था कि अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस का रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 14 अप्रैल के हुक्म की रोशनी में फैसला किया गया। अदालत ने 30 दिन में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केस की भी रोजाना समाअत की जाए। अवाम देख रहे हैं कि इदारे आइन और कानून के तहत काम करें। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम फॉरेन फंडिंग केस में भरपूर शिरकत करेगी। मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब पीठ तक रोक दिया। 2 रुकनी बेंच की जानिब से स्पीकर की कार्रवाई का लदम करार। स्पीकर ने इंतखाब के लिए गुज़िश्ता रोज का वक्त मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के कायदीन के एजाज में इफ्तार पार्टी। बिलावल भुट्टो, जरदारी, अख्तर मेंगल, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकसी, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर की शिरकत। उधर पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद गवर्नर के लिए मुंतखब हो गए। नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों को भी मखदूम अहमद महमूद बतौर गवर्नर पंजाब कबूल। तकर्री का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुबह सवेरे रावलपिंडी में रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की मंसूबे में ताख़ीर पर अफसरान की सरजनिश। मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहते हैं कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम मुकम्मल ना हो सका। कंपनी को नाअहली के बाइस ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? तामीराती मंसूबे पर 2 शिफ्टों में काम होता है। माजी में इस तरह के मंसूबे 6 माह में मुकम्मल किए थे। मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईधी इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईधी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। बिल्किस ईधी मरहूम अब्दुल सत्तार ईधी की अहलिया और फलाही इदारे ईधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। बेटे फैसल ईधी के मुताबिक बिल्किस ईधी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में अदा की जाएगी। तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात का बिल्किस ईधी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सिंध भर में आज यौम सोग है। पुराने पाकिस्तान में भी अवाम को रिलीफ नसीब नहीं। बिजली की कीमत में 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमत माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ी। इतलाक रवामा होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को इस्तिस्ना हासिल। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 76 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 25,363 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.30% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के 211 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।